आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताऊंगी कि हमारा विश्वास जो है वो पौलुस के विश्वास जैसा होना चाहिए। हमारी समझ जो है वो पौलुस के समझ के जैसी होनी चाहिए। उसने परमेश्वर की सेवा किस तरह से किया आज हम देखेंगे। और जब उसके ऊपर परिस्थितियां आई पौलुस के ऊपर, तो परमेश्वर ने उसकी सहायता कैसे किया। और वैसी ही सहायता परमेश्वर हमारी भी करता है और करना चाहता है, यदि हम पौलुस की तरह परमेश्वर पर विश्वास रखें। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों 23 का 1 से पढ़ूंगी मैं। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। हालेलुया। क्या कह रहा है कि भाई लोग आप सुनो। पौलुस को पकड़कर महासभा के सामने जब लाया गया तो उसने कहा कि भाई आप सुनो, मैंने जो अपना जीवन है ना वो क्या किया है कि सच्ची विवेक के साथ, सच्ची समझ के साथ परमेश्वर के वचनों पे चलते हुए मैंने अपने जीवन को बिताया है। हालेलुया। कह रहा दूसरा वचन क्या कह रहा, इस पर हनन्याह महासभा ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तब पौलुस ने उससे कहा, हे चुना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। हनन्याह नामक महायाजक था, उसको चुना फिरी हुई भीत क्यों कहा? क्योंकि चुना फिरी हुई भीत का क्या मतलब होता है कि जो कब्र जो होती है ऊपर से चुना फिरा होता है, लेकिन नीचे क्या होता है? गंध होता है, हड्डियां होती हैं और मतलब सड़ा हुआ होता है। तो वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऊपर से तो तुम अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हो, लेकिन अंदर से तुम उस कब्र की तरह सड़े हुए हो। तुम्हारा मन जो है वो ठीक नहीं है, तुम्हारा मन खराब है। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है। मतलब व्यवस्था में नहीं था कि कोई किसी को मारे, लेकिन उसका क्या था? न्याय चुकाया जा रहा था। हालेलुया। कह रहा जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहता है? पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कह। उसने उसे चेता भी दिया, उसको बता भी दिया और उसने ये भी कह दिया कि मैं नहीं जानता था कि ये महायाजक है। पौलुस एक बुद्धिमान व्यक्ति था। और बुद्धि किसको मिलती है? जो परमेश्वर के वचनों का भय मानता है उसको बुद्धि की घटी नहीं होती है, उसको बुद्धि मिलती है। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 6 वचन कह रहा है, तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सदूकियों का और दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। हालेलुया। मतलब क्या है कि लोग मतलब वहाँ पे भीड़ इकट्ठी थी और पौलुस इस बात को समझ चुका था कि यहाँ भीड़ इकट्ठी है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ पे मुकदमा किस बात का हो रहा है। पौलुस इस बात को जानता था कि फरीसियों का अलग मत है और सदूकियों का अलग मत है। पौलुस ने बड़े ही बुद्धि के साथ यहाँ पर उन्हें वचन का प्रचार कर दिया। तो हमें ये बात ध्यान रखें, जब हमारे पे विरोध होगा और जब हम विरोध में होंगे तो परमेश्वर का प्रचार और ज़्यादा फैलेगा। तो यदि हमारे ऊपर कोई विरोध होता है, परमेश्वर के नाम पे विरोध होता है, तो क्या है? ये जान ले कि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा ले रहा है। कह रहे यहाँ पे मरे हुओं की आशा पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने यह बात कही तो फरीसी और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि पौलुस ये जानता था कि सदूकी और फरीसियों का अलग मत है। इसलिए पहले तो वो लड़ाई देखने के लिए आए थे, पौलुस को मारने के लिए आए थे, लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं कि उन दोनों में क्या है कि झगड़ा पड़ गया। हालेलुया। फूट पड़ गई। कह रहे क्योंकि सदूकी तो यह कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है, परंतु फरीसी इन सबको मानते हैं।
जो सदुकी हैं उनका कहना था कोई स्वर्गदूत नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होती और कोई भी पुनरुत्थान नहीं होता, कि परमेश्वर कभी भी जीवित नहीं हुआ, यीशु मसीह कभी भी जीवित नहीं हुआ। परंतु फरीसी इस बात को मानते थे। तब बड़ा हल्ला मचा और कुछ शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे उठ खड़े हुए और यह कहकर झगड़ने लगे, हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोले तो फिर क्या। फरीसी लोग इस बात को कहने लगे कि ये आदमी जो है निर्दोष है, इसमें कोई भी दोष नहीं है। जब उन्हें इस बात का सच पता लगा कि ये जो है ये परमेश्वर के बारे में बता रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या, जब झगड़ा दोनों में हो गया, कभी भी जब एक दल जो होता है विरोध के लिए आता है और उन्हें जब पता लगता है तो इसमें क्या हुआ, फूट पड़ गई। कह रहे जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डाले, पलटन को आज्ञा दी कि उतरकर उसको उनके बीच में जबरदस्ती निकाले और गढ़ में ले जाए। हालेलुया। वहाँ पे पौलुस का मुकदमा होना था, पौलुस के सजा देनी थी, लेकिन अब वहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो लोगों के बीच में प्रचार हो गया और लोगों को पता लग गया कि ये क्या कह रहा है और इसका मुकदमा क्यों चल रहा है। इसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, 11 वचन कहता है, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस ढांढस बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। हालेलुया। उसका साहस टूट रहा था, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, ढांढस बांध, और जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है वैसे तुझे रोम में देना होगा। जब जब हम गिरते हैं, जब जब हम परेशान होते हैं, जब जब हम मुसीबत में होते हैं, जब जब हम पर विरोध होता है, परमेश्वर की आत्मा आती है और बोलती है, मेरे बेटा ढांढस बांध, मेरी बेटी परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। इस टाइम तेरे ऊपर घोर अंधकार से घाटी भरी हुई है, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है, सदा हमारे साथ रहता है और वो हमारी रक्षा करता है। तो हमें देखना है कि जो पौलुस है उसका विश्वास क्या था और उसने परमेश्वर में क्या काम किया। तो आज हम वचन से हमने सीखा है, कुछ पॉइंट है जो मैं बताऊंगी। पर कह रहा है क्या हमारा जीवन, हमें ये जांचने की जरूरत है अपने जीवन में, क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हम पौलुस की तरह कह सके हमने प्रभु के लिए सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। सबसे पहली बात, यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो क्या हमारा जीवन शुद्ध है, क्या हमारा जीवन विवेक हमारा ऐसा है कि हमने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम किया है। दूसरा हमने क्या सीखा पौलुस के जीवन से, प्रभु का विरोधी आपको, जो परमेश्वर का विरोध करता है, आपको आप सही बात कहेंगे तो भी वो आपका विरोध करेगा और आपको दबाएगा। यहाँ पे जो महायाजक हनन्याह है, जब इसने बताया तो उसने उसको थप्पड़ मारने के लिए बोला। उसने बोला मेरा विवेक जो है, मैं परमेश्वर के विवेक से काम कर रहा, तो उसने उसको थप्पड़ मारने के लिए बोला। पौलुस ने कुछ गलत तो नहीं बोला था। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, परमेश्वर आपको भी कह रहा है, यदि कोई आपके काम को देखकर, मसीह भाई या बहन आपके काम को देखकर कोई गलत बोलता है और ये जानकर कि आप मसीह हैं इसलिए आपको सताता है, तो आप परेशान ना होएं, क्योंकि परमेश्वर पौलुस को भी दबाया गया था और हमें भी दबाया जाएगा, लेकिन हमें परमेश्वर उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। जब आप प्रभु में, तीसरा पॉइंट कि जब आप प्रभु में सही जीवन बिताएंगे तो महासभा के सामने प्रभु की आत्मा आपकी सहायता करेगी कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। पौलुस को वहां पे देखा जाए तो क्या था कि फरीसी और सदुकी थे और जो दो गुट थे, और वो वहां पे उसको सजा देने के लिए या देखने के लिए आए थे कि कैसे इसे सजा मिलती है। लेकिन वहां पे क्या हुआ, परमेश्वर की आत्मा ने उसे समझ दिया और उसकी सहायता की कि उसको क्या बात बोलनी है। वहां पर वो जान गया था कि यहाँ पे दो गुट है और जब मैं इस बात को बोलूंगा तो इनमें लड़ाई होगी। चौथा पॉइंट क्या कहता है, जब हमारा विरोध प्रभु के काम के लिए होता है
तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा प्रभु का वचन जहाँ नहीं पहुँचना वहाँ भी पहुँच जाएगा। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते थे, जब उस भीड़ में ये सुनकर आए कि कोई आदमी है, कोई पौलुस नाम का आदमी है जिसे कि महासभा के सामने ले जाया जा रहा है, वो कुछ बातें कह रहा है, लोगों को ये भी नहीं पता था कि उसे महासभा के बात क्यों लेके जाया जा रहा है। तो क्या हुआ, जब उसका विरोध हुआ तो लोगों को परमेश्वर का वचन उन तक उसने पहुंचाया कि मुझ पे इसलिए मुकदमा हो रहा है। तो इसलिए जब हमारा विरोध होता तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपना काम करेगा। 5 पॉइंट क्या है, जहाँ से बचना अब असंभव है वहाँ से भी प्रभु अपने बच्चों को बचा लेता है। सच में पौलुस का वहाँ से बचना असंभव था, लेकिन उसको 2 गुटों में फूट होने के कारण वहाँ का जो महायाजक था उसने सोचा कि कहीं ये पौलुस के ही 2 टुकड़े ना कर दे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको वहाँ से निकाल लिया। उनकी योजना को परमेश्वर ने सफल नहीं होने दिया। तो हमारे जीवन में भी यदि कोई योजना बना रहा है, परमेश्वर उसे सफल नहीं होने देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमें सहायता करता है और वो हमें संभालता है। हालेलुया। जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है वो किसी भी बात से ना डरे। 6ठा पॉइंट क्या है कि जब हमारी हिम्मत टूटने लगती है तो प्रभु स्वर्ग से उतरकर हमसे बातें करने और हमें ढांढस बताता है। और सच्ची बात है कि जब हमारा हौसला टूटता है, जब हम परेशान होते हैं, तो परमेश्वर सच में स्वर्ग से उतरता है और हमसे बातें करता है। हम सभी ने ये अनुभव किया होगा कि परमेश्वर क्या करता है, कभी हमारे जीवन में जब कभी हमने मुसीबत को महसूस किया है, हमारे जीवन में मुसीबत आई, हमारे जीवन में परेशानी आई, या तो परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा बात किया है, बाइबल के वचन के द्वारा बात किया है, अपने दासों को भेज कर बात किया है, या उसने किसी न किसी के द्वारा उसने बात किया है। हालेलुया। तो क्या है कि हमें घबराना नहीं है, हमारा जो विश्वास है वो एक पौलुस की तरह हो जाए कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा बहुत महान है और वो हमारे लिए काम करता है। तो आज हमने यही सीखा कि जो हमारा विश्वास है वो पौलुस के विश्वास के जैसा हो जाए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सके और हम परमेश्वर के काम को कर सके। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह।